कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान हुआ शहीद, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। इलाके में अब भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी जख्मी, सुरक्षा बलों ने इलाके को कराया खाली। पुलवामा के गुसू इलाके में देर रात से चल रहा एनकाउंटर। रविवार को पुलवामा में ही आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर किया था आईईडी ब्लास्ट। गैंगस्टर विकास दुबे का शहर पोस्टर, हापुड़ थाने में लगी 2.5 लाख इनाम की तस्वीर, लोगों से पहचानने की अपील। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त, ये कारें विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की। विकास दुबे केस में 4 और पुलिस वालों पर गिरी गाज, मुखबिरी के आरोप में एक्शन। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर, सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई 50 टीमें, नेपाल से बिहार और एमपी तक तलाश। सामने आए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी, एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत, तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की भूमिका की होगी जांच। चश्मदीद ने खोली विकास दुबे की पोल, कहा बदमाशों ने छत से कूदकर सीओ को मारी गोली। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी, पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को भी दबोचा। सामने आया विकास दुबे का 2017 का इंटरव्यू, बीजेपी के 2 विधायकों से रिश्ते का किया जिक्र। बीजेपी के विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्तों की बात को किया खारिज, बोले कुछ भी बयान दे सकता है गैंगस्टर। विकास दुबे को लेकर सुलग रही यूपी की सियासत, कांग्रेस ने लगाया सूबे में जंगल राज का आरोप। कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान, टॉप माफिया की लिस्ट तैयार। सीएम योगी ने पुलिस को दी खुली छूट, हर हाल में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने का आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम सबसे ऊपर, मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में अपराधियों पर शिकंजा, कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क, ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैसला के 2 प्लॉट भी कुर्क किए गए, कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चीन, गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। आज तक के पास है सैटेलाइट तस्वीरें, अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को झड़प वाली जगह से पीछे ले जा रही है चीनी सेना। फिंगर 4 के पास चीन ने 62 नई पोस्ट हटाई, पेंगोंग झील से भी सीमित संख्या में चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत। फिंगर 4 इस लाइन में चीनी सेना ने ध्वस्त किए अपने कुछ निर्माण, गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से हटा चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला, आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति। चुशुल में कमांडर्स की बैठक के बाद तय समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका। चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बातचीत, उसके बाद ही हटी चीनी सेना। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ी चीन की हालत, ग्लोबल टाइम्स ने निवेश का दिया हवाला, कहा चीन से हालात खराब न करे भारत। चीन को लेकर राहुल गांधी के वाद पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले डिफेंस की स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेते लेकिन गिराते हैं सेना का मनोबल। लेह में जहां प्रधानमंत्री ने सैनिकों में जोश भरा, वहां पहुंचा आज तक ग्राउंड जीरो से की बीआरओ के काम की पड़ताल। लेह के पास नीहू में बीआरओ ने बनाए 3 पुल, टैंक और हैवी व्हीकल ले जाने में मिलेगी मदद। लेह के खारबुंगला में सड़क के लेन को दोगुना करने में जुटा बीआरओ, सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टिविटी होगी आसान। पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर लोगों की नारेबाजी। बीएसएफ ने मालगाड़ी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा, मानव तस्करी का आरोप। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 50,000 का एक इनामी बदमाश ढेर, दूसरा फरार। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सितंबर के आखिर में होंगी परीक्षाएं, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प। केरल में सोने की तस्करी मामले में यूएई के वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ गिरफ्तार, एक पूर्व कर्मचारी सपना के भी शामिल होने का शक। तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास में आया था 30 किलो सोने का पैकेट, दूतावास ने झाड़ा था पल्ला। महाराष्ट्र के बारामती में धू कर चली बस, सोलर वाटर हीटर से आग की आशंका, बाल बाल बचे यात्री। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत, अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मरीज भारत में। देश भर में 7 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में आए 22,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस, कुल केस की तादाद बढ़कर 2,12,000 के पार। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 की मौत, अब तक 9,000 से ज्यादा मौत है। मुंबई में कहर अब भी जारी, कोरोना केस 85,000 से ज्यादा, मुंबई में मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। देश भर में 24 घंटे में 467 मौत, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस।
दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मामले 1 लाख के पार। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में रोजाना केस थोड़े घटे। रिकवरी रेट बढ़कर 71% के पार। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कहा जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 4150 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। अब तक 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। ग्वालियर में मास्क पहने बिना निकलने वालों को मिली अनूठी सजा। कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में लगेगी ड्यूटी। भोजपुर में खुल गया विशाल शिवलिंग मंदिर। कोरोना से डर के इस बार श्रद्धालुओं की तादाद दिखी कम। कई हफ्ते बाद आखिरकार हैदराबाद में स्मारक खुले। 3 महीने से बंद थे चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट। अकोला में कोरोना काल में लोक कलाकारों की मुश्किल। काम नहीं मिलने से गुजारा करने में दिक्कत। गाजियाबाद के उदेश्वरनाथ मंदिर 31 जुलाई तक किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर किया गया फैसला। राजकोट में साड़ी उद्योग के बाहर केमिकल वाले पानी से नदी में भारी झाग। नदी का पानी हुआ जहरीला। वाराणसी के सरकारी संस्थान में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कोयम्बटूर में पुलिस पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप। पार्टी ने की जांच की मांग। शिमला में दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मनाया गया। तिब्बतियों ने बांटे मास्क। तिनसुकिया में तेल के कुएं में आग से प्रभावित परिवारों का प्रदर्शन। सभी परिवारों को जल्द मुआवजा देने की मांग। टाइगर कमेंट को लेकर एमपी के मिनिस्टर कमल पटेल के निशाने पर दिग्विजय सिंह बोले शिकार क्या करेंगे, अब तो दिग्विजय खुद ही शिकार हो गए। बठिंडा में ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी तो टावर पर चढ़े मजदूर। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर 7 किलो हेरोइन के साथ हथियार जब्त। हेरोइन की कीमत 37 करोड़ रुपए। सुशांत खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग। रामगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च। गुरुग्राम में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर पर अटैक। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर खतरनाक घोड़ा गाड़ी की दौड़। कोरोना की वजह से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी किया गया आयोजन। चंदौली में 10 साल के बच्चे की गलती से चला तमंचा। 12 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी के स्कूल में खुला आइसोलेशन सेंटर। बीजेपी के नेताओं ने किया उद्घाटन। इंदौर में बकरीद पर ऑनलाइन हो रही बकरों की बिक्री। बकरा मंडी पर लगी है रोक। बूंदी में सनसनीखेज वारदात। रेप के बाद युवती को मिट्टी का तेल डालकर जलाया। आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है खास ध्यान। जोधपुर के अस्पताल में एक्सपायर्ड ग्लूकोज 4 मरीजों को चढ़ाने का आरोप। जांच के आदेश। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के दौरान आ रहे श्रद्धालु। उमा भारती ने की पूजा अर्चना। कठुआ में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। लाखनपुर में अफसरों ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। धौलपुर में फिर टिड्डियों का अटैक। किसानों ने बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश। गुजरात के अमरेली में बाढ़ का कोहराम। इंसानों के साथ बेजुबान जानवर परेशान। राजकोट में मूसलाधार बारिश से लोगों को किया बेहाल। दरिया बन गई शहर की सड़कें। द्वारका में 24 घंटों में मूसलाधार बारिश। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से गिरा पुल। कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बिहार की नदियों में तबाही का उफान। सीतामढ़ी के कई गांव में बागमती नदी का तांडव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में नहीं रुक रही है बारिश। रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूटा। उड़ीसा में कुदरत का कहर। मौसम विभाग ने जारी की अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भरा पानी। अंडरपास में डूबी वैन। ड्राइवर ने पानी में कूदकर बचाई जान। हैदराबाद में 94 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग। पूरी तरह स्वस्थ होकर गांधी हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। किशनगंज में तालाब में डूबे 3 बच्चे। बच्चों की उम्र 7 से 8 साल के बीच। खेलते खेलते तालाब में गिर गए थे। चंद्रपुर में एक ही रात में 2 दुकानों में लाखों की चोरी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैंक के कर्मचारी ने पत्नी का किया बेरहमी से कत्ल। वारदात की वजह अब तक साफ नहीं। गोहाना में एसडीएम ऑफिस का क्लर्क 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। गन लाइसेंस रिन्यू करने के बदले मांगे थे 4000 रुपए। सुकमा पुलिस ने नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद पुलिस वालों के परिवारों की मदद की। 21 मार्च को हुआ था एनकाउंटर। सिद्धार्थनगर में पुराने विवाद में भिड़े 2 गुट। कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। 5 साल पहले फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी में राम रहीम को बनाया आरोपी। वारंट जारी करने की तैयारी। चंदौली में अवैध कारोबार के मामले में एक्शन। अस्पताल का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में जीतू सोनी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। सोनी पर दर्ज है धोखाधड़ी के 17 मामले। सीतामढ़ी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तथाकथित करप्शन से हैं खफा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान एनकाउंटर। 1 मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार में बिजी रोड पर लाखों की लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद में नाले से टकराई तेज रफ्तार कार। 3 पुलिसकर्मियों की मौत।
एमपी के राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बहा, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सैंक्चुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया गया शिकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।